हेलो गाइस। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे कान्हा जी। ये हमारे हैं कान्हा जी। देख रहे हो हमारे कान्हा जी कैसे हैं, आप लोग बताइए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तजनों, राधे राधे। कैसे हो आप? लाला हमारे अपने भक्तजनों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो हमेशा, हमेशा सब लोग खुश रहो। ये है मेरे कान्हा जी, मेरे लाला। मेरे लाला बहुत प्यारे हैं। तो बताओ आपको मेरे लाला कैसे लगे आप लोगों को? ये हमारी लाला है ना, ये मुझे सपना देख के आई। ये बहुत सच्चे लाला है हमारे। मैं आप लोगों को इनके बारे में बताती हूँ। क्या है कि पहले मैं है ना भगवान को नहीं मानती थी, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करती थी। तो फिर ये लाला है ना, इन्होंने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। एक बार हमारी जीजा जी का कॉल आया, उन्होंने मुझे कलकत्ता बुलाया, बोला आ जाओ अपन लोग वहाँ जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो बोले कि, मैंने बोला अच्छा ठीक है जी। जगन्नाथपुरी में क्या है? तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथपुरी में है ना जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ कृष्ण भगवान का जिंदा दिल है उसके अंदर, मतलब एक काठ की मूर्ति है, उसके अंदर जिंदा दिल है कृष्ण भगवान का। तो मैंने बोला जिया जी आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले नहीं सच में है। तो मैंने बोला ये पंडा लोग होते हैं ना, उन्होंने पैसे कमाने के लिए ऐसे ही झूठ बोला है, मैं नहीं मानती। मैंने जिया को ऐसे बोला। और उधर ये गोपाल जी है ना, तो हमारी दीदी ने हमारे आने से पहले ही कलकत्ता बुलाया और मुझे बताया भी नहीं। ये गोपाल जी मेरे लिए लेके रख लिए। और इन गोपाल जी से बोला, वो सविता है ना, तो उसको है ना भगवान पे विश्वास नहीं करती है, तो मैंने तुम्हें उनको गिफ्ट करूँगी। और है ना उसको बुद्धि सही करना, उसको पूजा पाठ में मन लगे और वो भगवान पे भरोसा करने लगे। तो दीदी ने ऐसा बोला ही भगवान को, मुझे नहीं पता दीदी ने क्या लेकर मेरे लिए क्या रखा है। तो मैंने ऐसा बोला जीजा जी वो लोग झूठ बोलते हैं, कोई कृष्ण भगवान का जिंदा दिल नहीं, ये सब नाटक है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कृष्ण भगवान का जिंदा दिल अभी भी। बोला हाँ, मैं मुझे भरोसा नहीं हुआ। तो पता है ये कृष्ण भगवान ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, सच बता रही हूँ। उसी दिन की बात है, नाइट में जिया जी ने मुझे बोला कि तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देते, आप लोग आ जाओ जगन्नाथपुरी चलेंगे। मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि इनका जिंदा दिल है। और पता, और दूसरे दिन मैं दोपहर में सो रही, सच बता रही हूँ, भगवान कसम खा के कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने दोपहर में सपना क्या देखा, मैं लेटी तो मुझे किसी की आवाज़ आई, सिर्फ कानों में आवाज़ गूंज रही थी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोला। और पता, और मैं उठने की कोशिश कर रही, ना तो मैं उठ पा रही, ना मैं आँख खोल पा रही, ना मैं बोल पा रही। मैं बहुत कोशिश कर रही कि मैं उठ जाऊँ, मैं बोलूँ कुछ। और मैं कौन है, मतलब कौन, कोई दिख नहीं रहा है, बस सिर्फ कानों में आवाज़ आ रही। मैं आँख खोलने की बहुत कोशिश कर रही, पर मैं आँख नहीं खोल पा रही। बोला मैं आत्मा हूँ, और आत्मा कभी नहीं मरती। अगर हम मर जाते ना तो ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। अगर हम मर जाते तो सारी सृष्टि का ही विनाश हो जाता। मेरे कानों में ये आवाज़ खूब सुना रही, लेकिन पर ना तो मैं आँख खोल पा रही, ना मैं उठ पा रही, ना बोल पा रही। थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की, तब मेरी आँख खुली। मैंने देखा तो कोई नहीं, दोपहर थी, कोई भी नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, कल मैंने जिया से बोला तो मेरा ये भ्रम होगा। लेकिन वो भ्रम नहीं था, साक्षात भगवान ने मुझे सपने में आके एहसास दिलाया। मुझे भरोसा नहीं था तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाना चाहा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ऐसे ही दिख गया होगा, सपना है, कोई माइंड में बात बनी रही होगी इसलिए देखा। हाँ, फिर दूसरे दिन की बात, हम लोग बाहर बैठे और हमारी 3-4 आंटियाँ थी, वो भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भगवान कहते हैं भगवान की पूजा किया करो, ये है वो है, भगवान जी कहते हैं कि प्रसाद चढ़ाओ, भगवान ये कहते हैं अगरबत्ती लगाओ, जो लोग नहीं होते ऐसे होता है। तो मैंने आंटी से बोला आंटी मुझे भगवान नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरा उपास करो, मेरा व्रत करो, इसलिए भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। भगवान अगर ऐसे खुश हो ना, जो लोग मतलब जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद करो, हमारे कुत्ते कुतिया पिल्ले ऐसे भूखे प्यासे हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, किसी की चोरी चपाटी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। और जो गरीब लोग हैं परेशान हैं हकीकत में, तो उनकी हेल्प करो, मदद करो। अगर भगवान इससे खुश हो तब तो मुझे भगवान अच्छे लगते हैं। भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरा व्रत करो, इसलिए भगवान मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं भगवान का व्रत नहीं करती। तो मैंने ये चीज़ सारी, मैंने बोला अगर पता आंटी, एक तरफ अगर भगवान भोले बाबा प्रसन्न प्रकट हो गए हो, और एक तरफ सब लोग उनको दूध पिलाने के लिए जा रहे हो, मैं भी दूध लेके जा रही हूँ, पर मुझे कोई इंसान मुझे बहुत भूखा लगे कि हाँ इंसान भूखा है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं वो दूध है ना भगवान के पास ना ले जाके मैं वो भूखा इंसान को पिला दूंगी, तो मुझे ज़्यादा शांति होगी।
जब भगवान वहाँ प्रकट है तो उनको पिलाने में इतनी खुशी नहीं हुई जितना मुझे कोई गरीब की, मतलब कोई भूखा है उसकी भूख मिटाने में जितनी मुझे खुशी होगी। तो मैंने ये आंटी को बोला, बोली तुम पागल हो, ये है वो, ऐसे बोला तुम पागल हो, भगवान भरोसा नहीं करती हो। मैंने बोला ठीक है अब आंटी तुम कुछ भी समझो, है ना, मुझे तो पूजा पाठ से अच्छा लगता है, कोई ज़रूरतमंद इंसान हो उसकी मदद करो, जो सेवा लायक है तो हम उसकी सेवा अपने हाथों पैरों से, अगर अपने पास पैसा है तो रुपए पैसे से, कपड़ा लत्ता से मदद करो, हाथों से मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ, बस सबसे बड़ी तो मैं यही पूजा समझती हूँ। तो मैंने आंटी को ये बोला और मैं आके फिर से सो गई। तो पता दूसरे दिन की मैं बात बताऊँ, भगवान, अब मैं आपको भरोसा नहीं, भगवान कसम खाकर सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तो मैं सो रही थी तो मेरे सामने इतना सुंदर, इतनी सुंदर मैंने किसी इंसान को देखा ही नहीं। थोड़े से अनिरुद्धाचार्य की तरह थे और उनके घुंघराले बाल, इतने इतने कंधे तक घुंघराले बाल, और उनका आधा धड़ वाइट वाइट कलर के कपड़े पहने थे और इतनी सुंदर घुंघराले बाल, इतना सुंदर मुस्कुरा रहे और मेरे सर के बगल में खड़े, और उनका आधा हिस्सा दिख रहा था, इतना मोड़ के आधा हिस्सा दिख रहा था, आधा छाती से ऊपर का हिस्सा दिख रहा था, और मेरे सर के बगल में खड़े और बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे। वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के कुंडल पहने, कानों में वाइट कलर के कुंडल लटकने वाले पहने, और इतनी सुंदर मुस्कुरा रहे। और पता क्या बोल रहे हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानियों के दिल में वास करता हूँ, बस इतनी ही, बस इतना ही उन्होंने बोला। मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं अज्ञानियों के दिल में वास करता हूँ। तो फिर एकदम मेरी अचानक से आँख खुली, मैंने बोला क्या देखा, तो कोई नहीं। फिर मैंने सोचा यार कल मैंने सपना देखा कि मैं आत्मा हूँ, और आज भी किसी ने बोला मैं आत्मा हूँ, मैं अज्ञानियों के दिल में वास करता हूँ, ये बात क्यों। तो फिर मैंने अपनी दीदी को बोला, हमारी दीदी थी कलकत्ता जिन्होंने हमें बुलाया था, हमने दीदी हमें पता नहीं ऐसे ऐसे में सपने आ रहे 2 दिन से, जब से जीजा ने मेरे से बोली कि तुम आ जाओ यहाँ पे, उनका जिंदा दिल है वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, तो हम भरोसा नहीं करते, उनका जिंदा दिल है। लेकिन तब से हमें 2 बार मतलब दिख चुका, कल भी दिखा, परसों और आज भी दिखा, और मुझे 2 बार ये दिखा, और दोनों बार यही कह रहे कि मैं आत्मा हूँ। एक बार में तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, सिर्फ एक बार में सिर्फ उनका रूप नहीं दिखाई दी, सिर्फ उनकी आवाज़ ही आवाज़ सुनाई दी। और करीबन मैं 10 मिनट तक बहुत तड़पती रही, ना तो मेरी आँख खुल रही थी, ना हाथ उठ रहा था, मैं बोल पा रही थी, बस कानों में इतनी तेज़ आवाज़ जा रही थी, पूरे कमरे में आवाज़ उनकी गूंज रही थी। और दूसरे दिन जब मैंने सपना देखा तो ये बोला कि मैं आत्मा हूँ, मैं अज्ञानियों के दिल में वास करता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो फिर मुझे दीदी ने बताया कि भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए है, साक्षात जगन्नाथ जी ने तुम्हें दर्शन दिए है, और मैंने तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल लेके रखे हैं, और मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे लिए लेके रखे हैं। और मैंने उनसे बोला था, वो सविता है ना पूजा पाठ नहीं करती है, तो फिर उसके दिल में है ना थोड़ी भक्ति भाव जगाना, उससे पूजा पाठ करवाना, तो उसके भरोसा दिलवाना उनको। तो लड्डू गोपाल जी, यही वाले लड्डू गोपाल जी उन्होंने हमें गिफ्ट दिए हैं, यही वाले लड्डू गोपाल जी लेके रखे थे। तो बोला उन्होंने तुम्हारी आंखें खोल ले, तुम्हें भरोसा दिला रहे, तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है तो साक्षात दर्शन दिए। मैं तो इतना पूजा पाठ कर रही हूँ लेकिन मुझे तो एक बार भी नहीं दिए। तो कहीं आप अज्ञानी हो, तुम कुत्ता कुतिया की बहुत सेवा करती हो, गरीब लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी सेवा करती हो, खिलाती पिलाती हो, अपन नहीं खाती हो दूसरे को खिला देती हो। तो तुम्हारा दिल है ना बहुत साफ़ है, तुम पूजा पाठ भले ही नहीं करती हो लेकिन तुम, है ना। और सच बता रही हूँ गाइस कि मैं अगर नली में कोई अगर मक्खी भी अगर डूब रही हो ना, तो मैं लकड़ी से निकाल के वो भी बाहर रख देती हूँ। और मैं चावल साफ़ करती हूँ ना, तो उसमें एक आध घुने होते हैं ना, तो मैं चावल धो के एकदम भगोने में डालती हूँ, जल्दी से रोड फैला देती हूँ, जिससे कि कोई है ना घुना वगैरह कोई मरे नहीं, बस रोड पे चला जाए। और नहीं तो सिंक वगैरह में पानी डालू तो मुझे लगता है वो पाइप में फंसेगा बेचारा, दम घुटेगा, अंधेरे में मर जाएगा। तो मुझे मेरा अब दिल बहुत साफ है, बस पूजा पाठ से अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, जो ज़रूरतमंद इंसान है उसकी मैं हेल्प करूँ। भगवान ने मुझे इतना पैसा नहीं दिया, अगर मेरे पास पैसा होता तो सच बता रही हूँ, हमारे जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, जिनके कोई बच्चे लड़का सेवा नहीं करते हैं, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करती हूँ। और जितने भी कुत्ते पिल्ले भूखे प्यासे रोड पे घूमते हैं ना, तो मैं हर मोहल्ले में एक धर्मशाला टाइप की खोलती, जिसमें ये कुत्तों पिल्लों की खाने पीने की और उनको रहने की व्यवस्था करती, है ना। तो मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती हूँ। तो बोली तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए साक्षात भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो फिर मुझे भरोसा हुआ और बोला कि हाँ वो सही कह रहे, मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं है। और मैंने देखा था ना पहले दिन जो बताया था, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर ये आत्मा मर जाती तो ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। हमारे भक्त लोग ने, उनके प्यार ने हमें जाने ही नहीं दिया।
तो ऐसा बोल रही थी, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही। दूसरे दिन मैं अज्ञानी हूँ और मैं आत्मा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, दिल में वास करता हूँ। तो हमारी साक्षात कृष्ण भगवान इन्होंने मुझे दर्शन दिए। कृष्ण भगवान बहुत सच्चे, हमारी लाला बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को बताओ कैसी लगी हमारे गोपाल जी, कैसे लगे। और हमारी ये हकीकत कहानी है, कोई बनावटी कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, साक्षात कहानी है। भगवान कसम खा के कह रही हूँ, मुझे साक्षात भगवान ने ऐसे 2 बार बोला है, मैं आत्मा हूँ, और एक बार उनकी आवाज़ सुनाई दी, एक बार रूप दिखाई दिया। इतना सुंदर तो रूप मैंने कभी किसी का देखा ही नहीं। तो गाइस ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को वॉच कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ 1-2 वीडियो मैंने यूट्यूब की डाल दी थी ना डाउनलोड करके, जिसकी वजह से ना मेरा वॉच टाइम बिल्कुल 0 हो गया है। और आप लोग है ना हमें आगे बढ़ाइए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे लाला आपको राधे राधे बोल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। बाय।